पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण, और इस द्वितीय प्रकरण में दूसरे प्रकरण में श्लोक नंबर 35वें श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे हैं ननु तर्हि शून्यस्य इव सद्वस्तुनः अपि नाम रूपे कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये भवन्मते वास्तवयोः नाम रूपयोः अभावात् इति शंकते। ठीक, तो जो असद्वादी है, शून्यवादी, तो उनका जब विकल्प करके खंडन कर दिया तो उन्होंने पुनः शंका की थी कि जैसे हमारे मत में अर्थात असद्वादी शून्यवादी के मत में व्याघात दोष आता है, उसी प्रकार तुम्हारे मत में भी अर्थात सिद्धांतियों के मत में भी दोष आएगा, ऐसा बोला था। कौन? पूर्व पक्ष। क्या कहा था उन्होंने कि आकाशादिक प्रपंच अर्थात विकल्प हुआ, और वो कहाँ है? इसका अधिष्ठान कौन? ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा है? निर्विकल्प। तो निर्विकल्प ब्रह्म में सविकल्प स्वरूप आकाशादिक को मानना, ये क्या हुआ? व्याघात हुआ। निर्विकल्प कह रहे हो और उसमें विकल्प रख रहे हो, तो व्याघात दोष हुआ। तब उसका उत्तर दिया था सिद्धांतियों ने, आकाशादिक जो विकल्प स्वरूप प्रपंच है वह माया के द्वारा कल्पित होने के कारण, ठीक है, तो कल्पित है, और कल्पित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान में कोई बदलाव फर्क परिणाम होता नहीं है। अतः ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है, इस बात को कहा था। तो पूर्व पक्षी तब बोलता है कि यदि ऐसी बात है तो जैसे तुम्हारे मत में आकाशादिक प्रपंच कल्पित है, उसी प्रकार हम लोग भी शून्य का नाम और शून्य का रूप इनको कल्पित मान लेंगे। तब सिद्धांतियों ने कहा था तब तो बहुत अच्छा हुआ, वो कल्पित है तो शून्य का नाम और रूप कल्पित है और अधिष्ठान शून्य तत्व जिसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, तो वही तुम्हारा मत हुआ, फिर हमारा ही तुम्हारा मत हो गया। अर्थात वेदांत सिद्धांत में ही तुम्हारा अंतर्भाव हो जाने के कारण चिरम जीव्यता, ये बात कही थी। तब इस पर पुनः पूर्व पक्षी कहता है क्या कि अवतरणिका में लिखा है कि ननु तर्हि शून्यस्य इव सद्वस्तुना अपि। तो हम पूर्व पक्षी कह रहा है कि हे सिद्धांती, तुम जैसे हमारे लिए कह रहे हो क्या कि हमने कह दिया कि शून्य के नाम रूप कल्पित है, तो हमको कह रहे कि चिरम जीव्यता, तो हम जैसे शून्य के नाम रूप को कल्पित मानने के लिए तैयार है, तो वैसे मतलब तैयार है मतलब मानते नहीं है वो, लेकिन हमको मानने के लिए तुम जैसे बोल रहे हो, वैसे तुम्हारा जो सत्स्वरूप ब्रह्म है उसके भी नाम रूप तुम क्या करो? कल्पित मानो, जैसे हमारे लिए तुम कह रहे हो। ठीक है कि नहीं? ननु तर्हि शून्यस्य इव सद्वस्तुनः अपि नाम रूपे कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये। शून्य की तरह अर्थात शून्य के नाम रूप को जैसे कल्पित मानने के लिए तुम हमको कहते हो, उस प्रकार सद्वस्तु जो तुम्हारी है सिद्धांतियों की, उसके भी नाम और रूप इनको तुम कल्पित मान लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ननु तर्हि शून्यस्य इव, शून्य की तरह, सद्वस्तुनः अपि, सद्वस्तु के भी नाम रूपे कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये, कल्पित ही मानना चाहिए। क्यों? तो बता रहा है, पूर्व पक्षी बता रहा है सिद्धांतियों को। क्या कहता है कि भवन मते, आपके मत में, आपके मत में मतलब किसके मत में? सिद्धांतियों के मत में, वेदांत मत में, वास्तवयो नाम रूपयो अभावात्, वास्तविक नाम रूप तो तुम मानते ही नहीं हो, नाम रूप तो तुम्हारे मत में कल्पित ही है। तो सभी नाम रूप कल्पित है, तो सत स्वरूप जो ब्रह्म तुम मान रहे हो, तो उसका नाम और उसका रूप को भी तुम क्या करो? कल्पित मान लो। जैसे तुम हमारे लिए कहते हो कि शून्य के नाम रूप कल्पित
है तो अच्छी बात हो जाएगी। तो वैसे हम कहते हैं कि सत स्वरूप ब्रह्म के नाम रूप भी तुम क्या करो, कल्पित मान लो। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को। तो भवन मते वास्तवयो नाम रूपयो अभावात इति शंकति, इस प्रकार की श्लोक के माध्यम से शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, और उसी श्लोक में उत्तर भी देंगे। श्लोक को पढ़ेंगे। सतोपि नाम रूपे द्वे, सतोपि नाम रूपे द्वे, कल्पिते चेत् तदा वद, कल्पिते चेत् तदा वद, पुत्रेति निरधिष्ठानो, पुत्रेति निरधिष्ठानो, न भ्रमः क्वचिदीक्षते, न भ्रमः क्वचिदीक्षते। सतोपि नाम रूपे द्वे, कल्पिते चेत् तदा वद, पुत्रेति निरधिष्ठानो, न भ्रमः क्वचिदीक्षते। सतः अपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत् तदा वद कुत्र इति, निरधिष्ठानः न भ्रमः क्वचित् ईक्षते। अन्वय। सतः अपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत् तदा कुत्र इति वद, कुत्र इति वद। निरधिष्ठानः भ्रमः क्वचित् न ईक्षते। निरधिष्ठानः भ्रमः क्वचित् न ईक्षते। ठीक, अर्थ देखिए। तो सतः भी पूर्व पक्ष बोल रहा है प्रथम पाद में, ठीक है, कि सतः सत के भी नाम और रूप द्वे दोनों भी कल्पित मान लो। तो सिद्धांति फिर उसको पूछ रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम हमको कह रहे हो कि सत के नाम रूप क्या है, कल्पित मान लो। तो ठीक है, तुम्हारे तो यदि हम तुम्हारे कहने के अनुसार यदि कल्पित मानना हो तो बताओ फिर कल्पित कहाँ मानेंगे उनको, है कि नहीं? क्योंकि कल्पित जो वस्तु होती है उसका कोई न कोई अधिष्ठान होना आवश्यक होता है। तो देखिए, सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत तदा, तब तो बताओ कुत्र इति वद। कुत्र इति मतलब कस्मिन अधिष्ठाने वद, बताओ किस अधिष्ठान में वो नाम रूप को कल्पित कहे हम, तुम बताओ। सिद्धांति पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, सत्य नाम रूप को कल्पित कहने के लिए हमको कह रहे हो, लेकिन बताओ तो उन नाम रूपों को किस अधिष्ठान में कल्पित हम कहें, ये तुम कहो हमको। कौन कह रहा है? सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को। तो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कहां पर, किस अधिष्ठान में कल्पित है, ये कहने की क्या जरूरत है? अधिष्ठान मत मानो ना, अधिष्ठान के बिना ही कल्पित मान लो। किसको? नाम और रूप को। तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांति, अरे पूर्व पक्षी, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या नहीं होता है? तो देखिए, भ्रमः निरधिष्ठान भ्रमः क्वचित न ईक्षते। निरधिष्ठान मतलब अधिष्ठान रहित भ्रम कहीं पर भी देखा नहीं जाता है। जहां जहां भ्रम है वहां जरूर उसका कोई न कोई अधिष्ठान होता ही है। अधिष्ठान के बिना भ्रम होता नहीं है। सर्प का भ्रम हो रहा है तो अधिष्ठान कौन है? रज्जु। रजत भ्रम के लिए अधिष्ठान है कौन? सुक्ति। उस प्रकार कोई न कोई अधिष्ठान होना ही पड़ता है। और यदि तुम कह रहे हो कि नाम रूप कल्पित, कल्पित मतलब ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म रूप है तो उसका कोई न कोई अधिष्ठान तुमको बताना चाहिए। तुम हमको बताओ कौन माने, कोई तो बता नहीं सकते। अतः सत के नाम रूप कल्पित है, कल्पित कहो, इस प्रकार का हे पूर्व पक्षी तुम्हारा जो कथन है वो कथन ही तुम्हारा उचित नहीं है। ये सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी को। टीका देखिए, सतोपि इति विकल्प असहत्वात् अयम पक्ष एव अनुपपन्नः इति अभिप्रायेण परिहरति तदा इति। ठीक है जी। तो विकल्प असहत्वात् मतलब सिद्धांति के द्वारा अब जो पूर्व पक्षी के प्रश्न के ऊपर
विकल्प किया जाएगा, उस विकल्प का उत्तर वो पूर्व पक्षी दे नहीं सकता है। विकल्प का सहन नहीं हो रहा है, उसका मतलब विकल्प का उत्तर वो दे नहीं सकता है, और नहीं दे सकता है अर्थात हे पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन सा? कि तुम जो कह रहे हो सत के नाम और रूप कल्पित मान लो, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इस बात को कह रहे। देखिए विकल्प असहत्वात् लगा पंक्ति, विकल्प का तुम उत्तर न दे पाने कारण, सहन न होने के कारण अयम पक्ष मतलब पूर्व पक्षी का कहना। क्या कहना है पूर्व पक्षी का? सत के नाम और रूप कल्पित मान लो, ये तुम्हारा कहना, पूर्व पक्षी का कहना ही क्या है? अनुपपन्न है कि नहीं? अनुपन्न है मतलब उचित नहीं है, ये बात अनुपन्न। इत्यभिप्राय न, इस अभिप्राय को लेकर परिहार कर रहे, अर्थात सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर दे रहे तदा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तब देखिए तात्पर्य क्या है, तो ऊपर श्लोक में तो आया ये ना, तदा कुत्र इति वद, अर्थात उसकी कल्पना कहाँ करे, किस अधिष्ठान में करे, बताओ। ऐसा पूछा था, तो उस पूछने का सिद्धांतियों ने जो पूछा है, विकल्प किया है पूर्व पक्षी के प्रति, उसका क्या अभिप्राय है, तात्पर्य है, उसको बता रहे हैं टीकाकार। अयम अभिप्राय, यह अभिप्राय है क्या? सतः नाम रूपे किम सती कल्पिते अर्धविराम उत असती अथवा जगति। तीन विकल्प किया कि हे पूर्व पक्षी बताओ, ये तीन विकल्पों में से कौन सा तुम मानते हो? क्या कि सत के नाम रूप यदि कल्पित है तो कहाँ कल्पित मानते हो, बताओ। कि सती, सत नाम रूपे किम सती कल्पित है, सती अर्थात सतरूप परमात्मा में वो सत के नाम रूप कल्पित है, ये तुमको कहना है क्या? ये तुम कहना चाहते हो क्या? बताओ पूर्व पक्षी। अथवा उत मतलब अथवा जगति, नहीं असति, असति मतलब असत पदार्थ में, निस्वरूप वस्तु में, शून्यात्मक वस्तु में सत के नाम रूप कल्पित है, ये तुम कहना चाहते हो क्या? ऐसा दूसरा विकल्प किया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष के प्रति। तीसरा अथवा जगति, क्यों सत के नाम रूप कल्पित है, कहा? जगत में, ये तुम कहना चाहते हो क्या? तीसरा विकल्प। तो ये इन तीन विकल्पों में से यदि वो पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प को मान लेता है, प्रथम विकल्प मतलब कौन सा? सतरूप परमात्मा में, सत में सत के नाम रूप कल्पित है, ऐसा यदि मानते हो तो वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? बता रहे नाद्य मतलब पहला विकल्प ठीक नहीं है। कैसे? तो बता रहे अन्यस्य रजतादेहे नाम रूपयोः अन्यत्र शुक्तिकादौ आरोप दर्शनात् सतो नाम रूपयोः सत्येव कल्पना अयोगात्। ये उत्तर दिया। उत्तर दे रहे हैं कि भाई हे पूर्व पक्षी, सत के नाम रूप सत में ही कल्पित कह नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी उदाहरण मिल रहे हैं वो इस प्रकार के मिल रहे हैं। क्या? कि अन्य के नाम रूप की जो कल्पना है उसका अधिष्ठान अन्य देखा जाता है। जैसे उदाहरण रजत यह नाम और उसका जो रूप आकार, उसका उस कल्पना का अधिष्ठान रजत ही है या रजत को छोड़कर अन्य है? रजत को छोड़कर अन्य है। कौन? शुक्ति में कल्पित है। कौन? रजत के नाम और रूप। ठीक। रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है, सर्प यह नाम और उसका लंबायमान जो भी रूप है, जो कि आपके बुद्धि में प्रतीत हो रहा है, उस कल्पना का, सर्प के नाम रूप की जो कल्पना है उसका अधिष्ठान सर्प ही है या सर्प से भिन्न है? सर्प से भिन्न है। कौन है? रज्जु है। ठीक है ना। अर्थात अन्य के नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान अन्य होता है, वही चीज होती नहीं। इसीलिए सत के नाम रूप जो भी होंगे उस कल्पना का अधिष्ठान अर्थात वो नाम रूप सत में नहीं हो सकते, कल्पना का अधिष्ठान सत नहीं हो सकता है, सत से भिन्न मानना पड़ेगा। अर्थात पहला विकल्प जो किया वो ठीक नहीं है। देखिए अन्यस्य रजतादेह, अन्य से कौन? अन्य मतलब शुक्ति से अन्य। कौन? रजतादि। तो अन्यस्य
रजतादेह शुक्त्यून भिन्न जो रजतादिक, उस रजतादिक के जो नाम और रूप, नाम रूपयो हो अन्यत्र, अन्यत्र शुक्तिकादो, यहाँ पर अन्यत्र शब्द का अर्थ कौन आया? शुक्तिकादो। आरोप दर्शनात्, अन्य के नाम रूप का भ्रम अन्य जगह होता है, ये दिखाई पड़ता है व्यवहार में। उस प्रकार सतः नाम रूपयो, उस प्रकार सत के नाम रूप यदि कल्पित कहते हो तो उसका क्या अधिष्ठान सत को कह नहीं सकते हैं। सतो नाम रूपयो हो सती एव कल्पना अयोगा, सत में वो कल्पित है ये बात कहना उचित नहीं। तो पहले विकल्प का खंडन हुआ। अब दूसरा विकल्प क्या था जी? असती, मतलब सत के नाम रूप कल्पित है किसमें? असत में। ये दूसरा विकल्प यदि मानना चाहते हो, कौन? पूर्व पक्ष, तो उसको उत्तर दे रहे न द्वितीय, दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है। क्यों भाई? असतः, क्योंकि सत के नाम रूप की जो कल्पना है उसका अधिष्ठान तुम किसको कर रहे हो? असत को। और असत क्या चीज है जी? निस्वरूप, उसके लिए कोई स्वरूप ही नहीं है। असत किसको कहते हैं? जैसे वंद्यापुत्र असत है, शशशृंग असत है, अर्थात केवल नाम मात्र शब्द है, वस्तुता कुछ है नहीं है। उस प्रकार निस्वरूप शून्य स्वरूप जो असत वस्तु, वह कल्पना का, किसी के नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान बन नहीं सकता है, इसको कह रहे न द्वितीय। असतः, असत का अर्थ कर रहे हैं निरात्मकस्य, लेकिन निरात्मा, निरात्मक से मतलब निस्वरूप, जिसके लिए कोई स्वरूप ही नहीं है। तो निरात्मकस्य च अधिष्ठानत्व अयोगात्, जहाँ कहीं भी व्यवहार में जहाँ जहाँ भ्रम होता है उस भ्रम का अधिष्ठान कोई न कोई क्या अस्ति शब्द से कहने योग्य वस्तु ही होती है, जो निरात्म वस्तु है, ऐसा कहीं पर अधिष्ठान होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी सत के नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान निस्वरूप अर्थात असत वस्तु को मान नहीं सकते हैं। तो दूसरे विकल्प का भी खंडन हो गया। न तृतीय, तीसरा विकल्प क्या था जी? जगति, अर्थात सत के नाम रूप ये कल्पित है, कहा जगत में। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहता है तो वो भी उसका कहना ठीक नहीं है। तो कैसे बता रहे हैं? न तृतीय सतः उत्पन्न से जगत, जगत उत्पन्न हुआ है किससे? सत से, सत परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है। ठीक। सतः उत्पन्न से जगत सत नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्व अनुपपत्ते है। लगा पंक्ति? सत से उत्पन्न जो जगत, वह जगत सत के नाम रूप कल्पना का अधिष्ठान हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो उससे उत्पन्न हुआ है। कौन? जगत है कि नहीं? तो जगत उत्पन्न होने के पहले भी तो सत है ना, तब तो उसके नाम रूप भी होंगे। यद्यपि सत रूप जो परमात्मा है उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, किंतु पूर्व पक्षी समझ रहा है कि जैसे हम लोग शून्य तत्व को, निस्वरूप को शून्य ये नाम देते हैं, है कि नहीं, उस प्रकार आपका जो ब्रह्म है उसको भी क्या होंगे? नाम रूप होंगे। और यदि नाम रूप है तो जैसे, और नाम रूप तो तुम्हारे मत में कल्पित है, तो सबके भी नाम रूप क्या मानो? कल्पित मानो। ये कहता है कौन? पूर्व पक्षी कहता है। यद्यपि सत्स्वरूप जो परमात्मा है ना, वो किसी शब्द का वाच्य नहीं है, अर्थात उसका कोई नाम नहीं है। तो बोलेंगे नाम नहीं है तो सत कैसा कहते हो? ब्रह्म कैसा कहते हो? आत्मा शब्द से कैसा कहते हो? तो वस्तुतः देखा जाए तो मुमुक्षु को, साधक को उस तत्व का बोध होने के लिए इन नामों की क्या की है? एक कल्पना की है। वस्तुतः किसी शब्द का वाच्य परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो कैसा है जी? किसी धर्म से युक्त नहीं है, निर्धर्मक है, कोई धर्म उसमें रहता नहीं है। गुण, क्रिया, जाति, संबंध, वाच्यवाचक वगैरह कोई उसमें रहता नहीं है। तो देखिए भाई, तो कहने का तात्पर्य पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। क्या? तो तीन विकल्प दिए थे, तीनों विकल्प में से कोई भी मान नहीं सकते हैं। ठीक है, और निरधिष्ठान भ्रम होता नहीं है। देखिए, न तृतीय सतः उत्पन्न से जगत, सत से, शत्रु परमात्मा से उत्पन्न हुआ यह जगत, तो वो जगत को सत नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्व अनुपपत्ते, उस वह जगत सत के नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान बन नहीं सकता है।
अधिष्ठानत्व अनुपपत्ते इति। लग गया इतना? चलिए, तो विकल्प स नहीं हुआ। इसका मतलब पूर्व पक्षी का जो कहना था कि सत्य के नाम रूप को भी कल्पित मान लो, ये उसका कहना ही ठीक नहीं है। तो फिर बोलेंगे भाई सत्य के नाम और रूप ये सत्य है क्या? और यदि सत्य मानेंगे तो ब्रह्म एक सत्य हुआ और उसके नाम रूप सत्य हुए तो द्वैत होगा। तो उत्तर क्या देते सिद्धांती? सत्य के नाम रूप है ही नहीं है, न उसका कोई रूप है, आकार प्रकार कुछ है क्या? आड़ा टेढ़ा गोल चौकोन, कुछ आत्मा का कोई रूप है नहीं है, और कोई नाम है? नाम रूप से अतीत है। किंतु वो मान रहा है, समझ रहा है कि हमारे शून्य को जैसे तुम कह रहे हैं वैसे तुम्हारे सत्य के भी नाम रूप कल्पित मान लो। तो उसका किसी तरह से खंडन करना है कि तुम्हारा कहना ही ठीक नहीं है। तो तीन विकल्प करके उसका मुंह बंद कर दिया। किसका? पूर्व पक्षी का। लेकिन अब वो कहता है कि एक काम करो, उस सत्य के नाम रूप के कल्पना का अधिष्ठान हम किसी को भी नहीं मान पा रहे, क्योंकि तीन विकल्प किए थे, तीन से अतिरिक्त तो कोई विकल्प हो नहीं सकता। और अधिष्ठान तो न जगत होगा, न सत होगा, न असत होगा। तो एक काम करो, अधिष्ठान के बिना ही कल्पित मान लो। किसको? सत्य के नाम रूप को। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसका उत्तर दे रहे। वो कहता है पहले महाभूत अधिष्ठान, पूर्व पक्षी का कहना है अधिष्ठान मत मानो, अधिष्ठान के बिना ही कल्पित मान लो। महाभूत अधिष्ठानम अर्धविराम कह रहे। हाँ, महाभूत अधिष्ठानम अनयो कल्पना किम न स्यात्। अधिष्ठान मत होने दो, इनकी कल्पना मान लो, मतलब इनको कल्पित मान लो। अनयो हो नाम रूपयो हो कल्पित मान लो, अधिष्ठान मत होने दो, ये उनका कहना है। अनयो कल्पना किम न स्यात् इति आशंक्य आह, ऐसी शंका लेकर उत्तर दिया है श्लोक में। किस शब्दों के द्वारा? निरधिष्ठान भ्रम क्वचित न ईक्षते। अधिष्ठान के बिना भ्रम कहीं पर भी होता नहीं है। जहाँ कहीं भी भ्रम होता है उसका जरूर कोई न कोई अधिष्ठान होता ही है। लग गया जी? तो निरधिष्ठान मान नहीं सकते, तीन विकल्प होने में से कोई मान नहीं सकता है, अर्थात सत्य के नाम रूप कल्पित मानो, ये पूर्व पक्षी का कहना ही उचित नहीं है। हो गया जी? उसका खंडन कर दिया। आगे चलिए, तो ये हो गया भाई श्लोक नंबर 35। अब श्लोक नंबर 36 की अवतरणिका को देखिए। ननु असत एव इदम अग्रे आसीत, ये श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की, जिसकी व्याख्या चल रही है। असद एव इदम अग्रे आसीत है कि नहीं? इत्यत्र यथा व्याघात उक्त। यद्यपि श्रुति है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, किंतु पूर्व पक्षी समझता है क्या? असदैव इदम अग्रे आसीत। तब वो पूर्व पक्षी बोलता है कि जैसे हम श्रुति को जिस प्रकार समझ रहे हैं, किस प्रकार? असदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत है, तो वस्तुतः सदैव, किंतु वो पूर्व पक्षी क्या समझते? असदैव। तो वो कहता है, पूर्व पक्षी कहता है, असदवादी कहता है, माध्यमिक शून्यवादी, कि जैसे असदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत इत्यत्र, इस श्रुति में जैसे तुमने क्या दिखाया? व्याघात दिखाया, ठीक है ना? तो उस प्रकार तथा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत इत्यत्रापि दोष अस्ति इति शंकते। इस तुम्हारे मत में भी, अर्थात तुम श्रुति को जिस प्रकार मान रहे हो उसमें भी क्या है? दोष है। जैसे हमने श्रुति को कहा सदैव, हमारे पक्ष में तुमने दोष दिया, व्याघात दोष दिया। उस प्रकार तुम्हारा पक्ष जो है सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत, इस पक्ष में भी क्या है? दोष है। इसलिए तुम्हारा कहना भी ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तथा सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत मिला, इत्यत्रापि दोष अस्ति, दोष है इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है श्लोक के माध्यम से। श्लोक नंबर 36, श्लोक को पढ़ते हैं। सदासीदीति शब्दार्थ, सदासीदीति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापते, भेदे वैगुण्यमापते, अभेदे पुनरुक्ति स्यात्, अभेदे पुनरुक्ति स्यात्, मैवं लोके तथेक्षणात्, मैवं लोके तथेक्षणात्। सदासीदीति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापते, अभेदे पुनरुक्ति स्यात्, मैवं लोके तथेक्षणात्। सत् आसीत् इति
शब्दार्थ भेदे वैगुण्यम आपतेत अभेदे पुनरुक्ति ही स्यात् मा एवं लोके तथा ईक्षणात्। ठीक, अन्वय सरल है, अर्थ को देखिए। सत आसित, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। ठीक, सत आसित इति शब्दार्थ भेदे, तो पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती तुम कह रहे हो ना सत आसित, जगत उत्पन्न होने के पहले शत्रु परमात्मा था, तो सत आसित, तो सत और आसित ये दो शब्द हुए कि नहीं? तो इन दो शब्दों का अर्थ एक ही है या भिन्न भिन्न है, बताओ। ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, सद आसित इति शब्दार्थ भेदे, शब्द और शब्दों का, उन दो शब्दों का दो अर्थ, इनका भेद मानेंगे तो वैगुण्यम आपतेत, तो वैगुण्य होगा, विगुणता होगी। क्या विगुणता होगी? तो सिद्धांत भंग रूप विरुद्धपना प्राप्त होगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को। तो क्या कौन से सिद्धांत का भंग होगा जी? तो बताएंगे, वैगुण्यम आपतेत, लग गया जी। तो यदि दो शब्द के दो अर्थ है, सत का अर्थ अलग है और आसित का अर्थ अलग है, तो दो शब्द के दो अर्थ हुए, तो मतलब दो तत्व हुए फिर। और दो तत्व यदि मान रहे हो तो अद्वैत की हानि, द्वैतापत्ति, द्वैत की प्राप्ति होगी, और तुम्हारा अद्वैत सिद्धांत की हानि होगी, ये वैगुण्य प्राप्त होगा। और यदि समझ लोगे कि सत और आसित इन दो पदों का जो अर्थ है वो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु के बारे में कहा जा रहा है कि सत था, सत आसित एक ही है, तब पुनः दोष। तो क्या दोष? पुनरुक्ति। क्या लिख रहे नीचे? अभेदे पुनरुक्ति ही स्यात्, मतलब दो पदों का, ये दो अर्थ का अभेद मानेंगे, दोनों का अर्थ एक ही मानेंगे, तो क्या हो जाएगी? पुनरुक्ति। एक ही वस्तु को डबल डबल कर रहे हो, सत आसित है कि नहीं? तो दो बार कहना हुआ कि नहीं? सत शब्द से कह रहे हो उसको, जिसको सत शब्द से कह रहे हो उसी को तुम पुनः आसित शब्द से कह रहे हो, तो क्या हुई? पुनरुक्ति। कब? दो पदों का अर्थ एक मानेंगे तो पुनरुक्ति, और भिन्न भिन्न मानेंगे तो अद्वैत हानि। इस प्रकार का दोष दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, अभेदे पुनरुक्ति से लगा इतना। तीन पाद में पूर्व पक्षी का कथन हुआ, और इस श्लोक का जो अंतिम पाद है चौथा, माँ एवं लोके तथा ईक्षणात्। एवं माँ, ऐसा मत बोलो, क्यों? लोक में तथा ईक्षणात्, उस प्रकार देखा जाता है। देखा जाता है मतलब क्या? अर्थ एक होने पर भी क्या दो शब्द का उच्चारण देखा जाता है। तो अर्थ एक होने पर कौन दोष दे रहा था पूर्व पक्षी? पुनरुक्ति। तो बोल रहा है वो कि हम आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाएंगे कि अर्थ तो एक है किंतु शब्द का उच्चारण दोबारा हो रहा है, तो भी वहां पर पुनरुक्ति दोष माना नहीं जाता है। उस प्रकार यहाँ पर भी सत आसित इस वाक्य में इन दो पदों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है, और भिन्न भिन्न न मानने के कारण हमारे मत में द्वैत हानि रूप दोष नहीं आएगा, अद्वैत हानि रूप दोष नहीं आएगा। अर्थात द्वैत की आपत्ति, द्वैत की प्राप्ति नहीं होगी। अद्वैत हानि दोष दे रहा था वो, तो अद्वैत की हानि नहीं होगी, क्योंकि दोनों का अर्थ हमने भिन्न भिन्न माना ही नहीं। दोनों का अर्थ एक मानेंगे हम। अब एक मानने पर दोष दिया था, कौन सा? पुनरुक्ति। तो बोल रहे पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा, क्योंकि व्यवहार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि अर्थ एक होने पर भी दोबारा शब्द का उच्चारण होता है, किंतु वहां पर पुनरुक्ति दोष है, ऐसा कहा नहीं जाता है। बता रहे एवं माँ लोके तथा ईक्षणात्, उस प्रकार दिखाई देता है लोक में। टीका को देखिए, सदासित इति, तथा ही स्पष्टीकरण कर रहे। सदासित इति ये प्रतीक है, सद आसित इति। आगे देखिए, सद आसित इति शब्द भेदयो हो, अर्थ भेद अस्ति नवा, ये दो विकल्प। शब्द तो दो भिन्न भिन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शब्द भेदयो हो, इन दो भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ भेद
अर्थ में भेद है या नहीं है। अर्थ भेद अस्ति न वा, समझ में आया? यदि कहेगा अस्ति चेत मतलब अर्थ में भेद है। दोनों शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है। कौन दो शब्द? सत और आसित। अस्ति चेत अद्वैत हानि, क्योंकि दो अर्थ हुए कि नहीं? तो दो अर्थ हुए मतलब अद्वैत नहीं रहा, द्वैत की प्राप्ति हुई, तो अद्वैत की हानि। नास्ति चेत मतलब दोनों पदों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु दोनों पद का अर्थ एक ही है। तब नास्ति चेत पुनरुक्ति स्यात्। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, पुनरुक्ति होगी। अतः सत आसित इति अनुपपन्नम इति, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। इसलिए अतः है कि नहीं, इस प्रकार दोनों पदों के अर्थ का अभेद मानने पर भी दोष आता है, भेद मानने पर भी दोष आता है। अतः इसलिए पुनरुक्ति दोष होगा। अतः सदासित इति अनुपन्न, इसलिए कह रहा है पूर्व पक्षी, क्या सदासित ये क्या होगा है? अनुपन्न। ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। मतलब हमको जैसे तुमने कहा क्या असत आसित, इसमें दोष दिया व्याघात आदि, वैसे तुम्हारे मत में भी सत आसित इस बात को कहने पर क्या आ रहे? दोष आ रहे। तुम्हारा कहना भी तो ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे मत में भी दोष है, तो छोड़ दो तुम्हारा मत, आओ हमारे मत में। कौन कहता है? पूर्व पक्षी कहता है। लग गया जी? हाँ, अनुपन्नमिति। तो आगे चलिए, तो अनुपन्नमिति पूर्ण विराम दीजिए। आगे देखिए, द्वितीयम पक्षम आदाय परिहरति। ठीक है, टीकाकार कह रहे हैं कि इन दो विकल्प किए थे कि नहीं? दो विकल्प कौन कौन? वो तो दोष हुए। शब्द भेद यो अर्थ भेद अस्ति न वा, इन दो पदों के अर्थ में भेद है या नहीं है, ये दो विकल्प। तो द्वितीय विकल्प कौन है? नहीं है, इसको लेकर उत्तर दे रहे हैं। मतलब दोनों पदों के अर्थ में भेद नहीं है। तो भेद नहीं है तो कौन दोष आया था? पुनरुक्ति, तो वो भी नहीं आएगा, इसको कहना चाह रहे हैं। द्वितीयम पक्षम आदाय, द्वितीय पक्ष को लेकर परिहरति मतलब उत्तर दे रहे हैं मैवम इत्यादि श्लोकगत पद के द्वारा। फिर बोलेगा पूर्व पक्षी, पुनरुक्ति दोषस्य क परिहार। दूसरा विकल्प मानने पर दोष दिया था हमने, कौन सा? पुनरुक्ति। उसका निराकरण कैसा करोगे? ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। पुनरुक्ति दोषस्य कह परिहार इति आशंक्य, तो उत्तर दिया है इसी श्लोक में कि भाई पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। क्यों? लोके तथा ईक्षणात्, लोक में वैसा देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है? उदाहरण तो बताओ। तो बता रहे आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक की अवतारणिका देखिए। लोके एवं विदेशु प्रयोगेषु पुनरुक्त्याभाव कुत्र दृष्ट इति आशंक्य आह। ठीक, लोक में एवं विदेशु प्रयोगेषु, इस प्रकार के प्रयोगों में, इस प्रकार का प्रयोग मतलब अर्थ तो एक ही है किंतु शब्द का उच्चारण दो बार हो रहा है, दोबारा हो रहा है, ऐसे जगह पर पुनरुक्ति दोष माना नहीं जाता है। तो ऐसा उदाहरण दिखाइए ये बात। लोके एवं विदेशु प्रयोगेषु, एवं विद प्रयोग का समझ में आया ना अर्थ? एवं विदेशु प्रयोगेषु पुनरुक्त्याभाव, पुनरुक्ति का अभाव कुत्र दृष्ट, कहाँ दिखाई देता है या दिखाई दिया? इति आशंक्य आह, इस ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। कर्तव्यं कुरुते वाक्यं, कर्तव्यं कुरुते वाक्यं, कुरुते धार्यस्य धारणं, कुरुते धार्यस्य धारणं, इत्यादि वासनाविष्टम्, इत्यादि वासनाविष्टम्, प्रत्यासीत् सदितीरणम्, प्रत्यासीत् सदितीरणम्। कर्तव्यं कुरुते वाक्यं, कुरुते धार्यस्य धारणम्, इत्यादि वासनाविष्टम्, प्रत्यासीत् सदितीरणम्। कर्तव्यं कुरुते वाक्यं ब्रूते धार्यस्य धारणं इत्यादि वासनाविष्टं प्रति
आसित सत इति ईरणम। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते धार्यस्य धारणम इत्यादि वासना विशिष्टम प्रति, यहां तक सरल है। प्रति सत आसित इति ईरणम हो गया। ईरणम का अर्थ है कथनम। तो अर्थ देखिए, तो उदाहरण दे रहे ग्रंथकार। बहुत बार वाक्य बोला जाता है कर्तव्यम कुरुते, सह कर्तव्यम कुरुते, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। तो कर रहा है मतलब क्या, इतना ही कह दे, सह कुरुते कर रहा है, तो कर्तव्य तो करेगा ना। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों पदों का, कर्तव्यम और कुरुते। कर्तव्य मतलब करना योग्य वस्तु है कि नहीं, और कुरुते मतलब कर रहा है, ठीक है ना। तो कुरुते इतना ही कहेंगे तो भी वह अर्थ निकलता है कि नहीं। तो कर्तव्यम कुरुते, कर्तव्य कर रहा है, तो एक अर्थ होने पर भी दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। उसी प्रकार और उदाहरण दिया, क्या कर रहा है वो, वाक्य बोल रहा है। तो बोल रहा है इतना कहेंगे तो भी वही है ना, वो बोल रहा है मतलब क्या, वाक्य ही तो बोलेगा। और वाक्य मतलब जो बोला जाता है, तो ब्रूते कहने की जरूरत नहीं। किंतु वाक्यम ब्रूते, ये कई अर्थ के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो भी वहां पर पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है। और उदाहरण दिया, धार्यस्य धारणम। धारणम मतलब क्या, धारण कर रहा है, तो जो धारण योग्य उसी का तो धारण करेगा। तो धार्यस्य धारण करने योग्य का, और धारण, तो दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर पुनरुक्ति दोष माना नहीं जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण व्यवहार में मिलते हैं। जैसे बहुत बार कभी क्या होता है, बहुत हर्षित हुआ व्यक्ति तो बोलता है अहो अहो, ऐसा बोलते हैं ना। भाग्य है मेरा, है कि नहीं, आनंद है, ऐसा बोलता है कि नहीं, तो अहो अहो। और बहुत क्रोध में आता है आदमी और किसी को यदि मारना है तो मारो, इतना कहने से काम चलता है। क्या बोलता है, मारो मारो, ठोको साले को, तो मारो तो ये कई वस्तु है, ये कई अर्थ है, किंतु दो बार शब्द का प्रयोग हो रहा है तो भी पुनरुक्ति दोष माना नहीं जाता है। मारो मारो, धरो पकड़ो, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, दो भाई, दे दो, ऐसा बोलता है कि नहीं आदमी। तो एक ही अर्थ होने पर भी बहुत सारी जगह दोबारा शब्द का प्रयोग होता है तो भी वहां पर पुनरुक्ति दोष माना नहीं जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर सत आसित शब्द दो है, अर्थ एक ही है, किंतु एक अर्थ होने पर भी दो शब्द का प्रयोग हो रहा है तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। कोई बोलेगा भाई फिर पुनरुक्ति दोष नहीं है, कोई बात नहीं, किंतु क्यों दो बार शब्द का प्रयोग करे शास्त्र। तो उसका उत्तर दिया है कि इत्यादि वासना विशिष्टम प्रति, वासना कहते संस्कार। तो जिन लोगों को इस प्रकार के संस्कार पड़े हैं दो बार सुनने की, एक ही वस्तु को दोबारा सुनने के संस्कार हैं, पड़े हुए हैं, कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते, धरो पकड़ो, इस प्रकार ऐसे ऐकने की सुनने की आदत जिनको पड़ी है उनके लिए शास्त्र कह रहा है सत आसित, तभी तो उनको समझ में आएगा। क्योंकि जैसे उनके संस्कार हैं उसी भाषा में उसको कहेंगे तो समझ में आएगा, और उसको जिस प्रकार के संस्कार हैं उस भाषा में नहीं कहेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा श्लोक में इत्यादि वासनाविष्टम, इत्यादि वासना से जो आविष्ट है अर्थात युक्त है उसके प्रति सत आसित इति ईरणम कथनम, इस प्रकार का कथन उन व्यक्ति के लिए है। लोक प्रसिद्ध पुनरुक्ति के संस्कार जिन व्यक्ति को है उन व्यक्ति को लक्षित करके ये बोला गया है सत आसित, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। ठीक है जी, चलिए टीका देखिए। कर्तव्यमिति भवतु एवं लोके श्रुतौ किमायातम इत्यत आह इत्यादि। ठीक है ना, तो ठीक है भाई, भवतु एवं लोके, लोक में तो ऐसा होने दो, क्या होने दो, इस प्रकार का शब्द प्रयोग होने दो। ये कर्त होने पर भी दोबारा शब्द कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते धरो इत्यादि होने दो लोक में। यहाँ जो प्रकृत प्रसंग चल रहा था सत आसित श्रुति में, इसका क्या, इसमें क्या सिद्ध हुआ, ऐसा प्रश्न। तो उसका उत्तर दे रहे
भवतु एवं लोके, ऐसा लोक में होने दो। श्रुतौ, श्रुति मतलब कौन श्रुति? सत आसीत इति श्रुति। श्रुतौ किम आयातम, किम आयातम मतलब किम प्राप्तम, किम सिद्धम, इसमें क्या सिद्ध हुआ? इत्यत आह, ऐसा यदि किसी को प्रश्न होगा, आशंका होगी, तो उसका उत्तर दिया है श्लोक के उत्तरार्ध से। क्या उत्तर दिया? इत्यादि वासनाविष्टम प्रति सद आसित इति ईरणम। इस प्रकार के संस्कार से युक्त जो व्यक्ति है उनके लिए सद आसित ये कहा गया है। इसका मतलब कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। हो गया जी? तो चलिए, तो सदासित इसमें कोई दोष नहीं है और असदासित इसमें व्याघातादिक दोष है। इसलिए पूर्व पक्षी जो असतवादी, माध्यमिक, शून्यवादी, उसका क्या हुआ? खंडन हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे श्लोक नंबर 38 की अवतरणिका को देखिए। ननु अद्वितीय वस्तुनि भूतकालाभावात् अग्रे आसित इति उक्ति अनुपपन्ना इति आशंक्य आह। मिल गया पंक्ति अवतरणिका। देखिए कैसे शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो उसको अब समझ में आ गया कि हमारा तो खंडन हो गया है कि नहीं, हमको चुप बैठना पड़ रहा है। अब दूसरी तरह से शंका कर रहा है। क्या बोलता है वो? हे सिद्धांती, तुम क्या कर रहे हो? सत आसित कर रहे कि नहीं? आसित ये कहाँ प्रयोग, कौन सा प्रयोग है? भूतकाल का प्रयोग है। और सतरूप परमात्मा में तुम लोग कुछ काल की मर्यादा मानते हैं क्या? वो तो कालातीत है, काल परिच्छेद से रहित है। और काल परिच्छेद से रहित ऐसे उस तुम्हारे परमात्मा में काल का परिच्छेद कैसे कर रहे हो? काल कैसा मान रहे हो? सत आसित करके ऐसे शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। अद्वितीय वस्तु, अद्वैत वस्तु जो परमात्मा ब्रह्म, उसमें भूतकालाभावात्, क्योंकि काल की मर्यादा किसमें है? जो विनाशी वस्तु है, जैसे हम लोगों के शरीर आदि है कि नहीं, एक काल में है तो एक काल में नहीं है, तो काल से परिचिन्न है। किंतु परमात्मा भूतकाल में था, अभी नहीं है, या आगे नहीं रहेगा, ऐसी कोई बात है क्या? वो तो नित्य है। और नित्य वस्तु काल से बाह्य होती है, कालातीत होती है। तो कालातीत ऐसी जो अद्वैत ब्रह्म वस्तु, उसमें काल का संबंध कैसा जोड़ रहे हो? ऐसी शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। ननु अद्वितीय वस्तुनि भूतकालाभावात्, भूतकाल का अभाव है, तो अग्रे आसित इति उक्ति ही अनुपपन्ना, ये तुम्हारा कहना क्या है? उचित नहीं है। ऐसी शंका लेकर कह रहे, उत्तर दे रहे। देखिए श्लोक नंबर 38। कालाभावे पुरेत्युक्ति, कालाभावे पुरेत्युक्ति, कालवासनया युतम्, कालवासनया युतम्, शिष्यं प्रत्येव तेनात्र, शिष्यं प्रत्येव तेनात्र, द्वितीयं न हि शङ्क्यते, द्वितीयं न हि शङ्क्यते। कालाभावे पुरेत्युक्तिः, कालवासनया युतम्, शिष्यं प्रत्येव तेनात्र, द्वितीयं न हि शङ्क्यते। कालाभावे पुरा इति उक्ति, कालवासनया युतम्, शिष्यं प्रति एव तेन अत्र द्वितीयं न ही शंक्यते। हो गया जी? अर्थ देखिए, कालाभावे, काल का अभाव है तो भी, पुरा इति उक्ति, पुरा आसित कहा है कि नहीं, पुराने काल में था, ये जो कहना है इति उक्ति ही कालवासनया युतम शिष्यम प्रति एव। यद्यपि काल का संबंध परमात्मा के साथ कुछ नहीं, किंतु जो सुनने वाला शिष्य है उसको सुनने की आदत लगी है काल की, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उस प्रकार के उसके संस्कार है। तो उसको उसी भाषा में समझाने के लिए यहाँ पर कालवाचक, आसित इत्यादि शब्द का प्रयोग हुआ है। काल बताने में तात्पर्य नहीं है ये बात। कालाभावे, काल का अभाव होने पर भी, पुरा इति उक्ति काल वासनया युतम, लग गया जी? काल की वासना, वासना कहते संस्कार, काल के संस्कार से युक्त जो शिष्य, इस प्रकार के शिष्य अर्थात अधिकारी पुरुष, शिष्यम प्रति एव तेन, ऐसा होने के कारण अत्र द्वितीयम नहीं शंक्यते, या कोई द्वैत है ऐसी शंका कर नहीं सकते हैं। ठीक है जी? चलिए
टीका को देखिए, काले थी ननु जगत उत्पत्ति पुरा जगत अभावेन, ठीक है ना। हाँ, जगत उत्पत्ति पूरा, जगत उत्पन्न होने के पहले जगत था क्या? नहीं था। नहीं था ना जगत, तो नहीं था मतलब क्या था? फिर जगत का अभाव था। जगत उत्पन्न नहीं, घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? अभाव है। कौन सा अभाव है? प्राग भाव। उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले शत्रु परमात्मा था, और एक परमात्मा था और दूसरा जगत का अभाव था। प्राग भाव लीजिए चाहे तो, अभाव था। तो दो बात हुई कि नहीं? कौन कौन? एक परमात्मा और एक अभाव। तो अद्वैत की हानि, द्वैतापत्ति। समझ में आया कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्या टीका देखिए, ननु जगत उत्पत्ति पूरा मिला जगत अभावेन सद्वितीयत्वं ब्रह्मणः इति आशंक्य, है कि नहीं? तो जगत अभावेन मतलब जगत का अभाव एक चीज हुई और ब्रह्म दूसरी बात हुई, तो दो हुई कि नहीं? तो वही लिखा है जगत उत्पत्ति पूरा जगत अभावेन, जगत अभावेन स, जगत का अभाव उसके साथ ब्रह्म एक हुआ। तो सद्वितीयत्व आया किसमें? ब्रह्म में। सद्वितीयत्व मतलब द्वैतपना, किसको लेकर? अभाव को लेकर। काल का अभाव नहीं, जगत का अभाव, क्योंकि कालवाचक शब्द था ना। पूरा आसित मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म एक ही था, किंतु जगत उत्पन्न होने के पहले मतलब जगत का अभाव था। तो जगत का अभाव एक वस्तु ही और ब्रह्म एक वस्तु ही, तो दो हुई ये बात। ननु जगत उत्पत्ति पूरा जगत अभावेन, जगत का अभाव के साथ सद्वितीयत्वं ब्रह्मणः, तो ब्रह्मणः सद्वितीयत्वं, ब्रह्म में द्वैतपना आ गया अभाव को लेकर। इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कह रहे श्रुति प्रवृत्ते है द्वैत वासना विष्ट श्रोत्र प्रतिबोधनार्थत्वात् नातिशंकनीयम इति आह तेन इति। तो इस शंका का उत्तर इसी 38 नंबर के श्लोक के उत्तरार्ध में तेन अत्र द्वितीयम नहीं शंक्यते, इस पंक्ति के द्वारा दिया है। ठीक है जी। क्यों? तो बता रहे हैं कि तेन, तेन मतलब जो पीछे का इसी श्लोक में काल है कि नहीं, काला भावी पुरा इति काल वासना युतम शिष्यम प्रति, काल वासना से युक्त शिष्य के लिए कहा है कि नहीं? द्वैत वासना से युक्त है वो शिष्य, काल वासना से जैसे युक्त है, काल को जैसा समझता है व्यवहार में, उस प्रकार द्वैत को देख रहा है जगत को, तो द्वैत की भी उसको संस्कार है। तो द्वैत की वासना, द्वैत के संस्कार से युक्त है वो शिष्य, और उसको उस ब्रह्म का बोध कराना है। इसलिए पूरा आसित ऐसा श्रुति ने कहा है। इसका मतलब जगत अभाव के साथ ब्रह्म एक हुआ, तो द्वैत बताने में तात्पर्य नहीं है। यदि द्वैत नहीं है तो क्यों श्रुति ऐसा कर रही फिर कि जगत का अभाव था मतलब अभाव एक वस्तु थी और ब्रह्म एक? तो भाई इसलिए कर रही है कि जो सुनने वाला अधिकारी है उसको संस्कार किस बात की पड़ी हुई है? द्वैत की पड़ी हुई है। इसलिए उसको मन में रखकर उसको बोध कराने के लिए उस प्रकार की श्रुति की भाषा है। इसका मतलब द्वैत बताने का श्रुति का तात्पर्य नहीं है। इतिहास श्रुति प्रवृत्ते है द्वैत वासना अविष्ट, लगा अर्थ अविष्ट मतलब युक्त, द्वैत वासना से युक्त जो श्रोता सुनने वाला शिष्य, श्रोत्रु प्रतिबोधनार्थम, उसको प्रतिबोध बोध ज्ञान होने के लिए इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। इसलिए न अतिशंकनीय, इस प्रकार ऐसे अधिक शंका नहीं करनी चाहिए। इति आह तेन इति। मिल गया जी पंक्ति, अर्थ लग गया। आगे चलिए, अब श्लोक नंबर 39 की अवतरणिका को देखिए। इदानीम सिद्धांत रहस्यम आह। अब सिद्धांत का क्या रहस्य है? गुण अभिप्राय। रहस्य का मतलब होता है गुण अभिप्राय, क्या तात्पर्य है कि नहीं? क्या सिद्धांत है वेदांत का मुख्य, उसको कह रहे श्लोक नंबर 39 से। चोद्यम वा परिहारो वा, चोद्यम वा परिहारो वा, क्रियतां द्वैत भाषया, क्रियतां द्वैत भाषया, अद्वैत
अद्वैत भाषया चोद्यम अद्वैतभाषया चोद्यम नास्ति नापि तदुत्तरम् नास्ति नापि तदुत्तरम् चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम् चोद्यम वा परिहारः वा क्रियताम द्वैत भाषया अद्वैत भाषया चोद्यम न अस्ति न अपि तदुत्तरम। ठीक अन्वय। चोद्यम वा परिहारो वा द्वैत भाषया क्रियताम। नीचे अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति तद उत्तरम अपि न। ठीक अर्थ देखिए भाई। चोद्य कहते प्रश्न और परिहार कहते उत्तर। ठीक है, तो कह रहे सिद्धांती चोद्यम वा परिहारो वा, प्रश्न चाहे उत्तर, ये सब किसमें होता है? द्वैत भाषया क्रियता। द्वैत भाषा में ही होता है, द्वैत भाषा से ही होता है। दो भाषा, द्वैत भाषा अद्वैत भाषा। तो अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति तद उत्तरम अपि न उसका प्रश्न न उसका उत्तर। प्रश्न भी नहीं, उत्तर भी नहीं अद्वैत भाषा में। तो बोलेंगे द्वैत भाषा क्या चीज है, अद्वैत भाषा क्या चीज है? तो देखिए भाई, आरोपित यह जो द्वैत प्रपंच जगत, उस जगत को विषय करने वाली जो भाषा, जो हम लोग बोल रहे कि नहीं, घट है, पट है, राम है, हो गया, ये आया, तो जगत को विषय करने वाली भाषा हुई। तो आरोपित जगत को विषय करने वाली जो बोली है, भाषा है, इस सब भाषा को बोलेंगे क्या? द्वैत भाषा। इसमें ये सब होता है, प्रश्न और उत्तर। किंतु और ये अज्ञान लोगों की भाषा है, क्योंकि अज्ञान लोगों का जो भी बोलना है वो सब द्वैत को ही विषय कर, जगत को ही विषय करने वाला है। इसलिए उनकी भाषा कैसी हुई? द्वैत भाषा हुई। और समस्त जो आरोपित प्रपंच है, इस सभी जगत को बाध करके सभी धर्म से रहित ब्रह्म का बोध कराने वाली जो भाषा है, उस भाषा को कहते हैं अद्वैत भाषा। वो शास्त्र की भाषा है, श्रुति की भाषा है, जीवन मुक्त की भाषा है। ठीक है ना जी? तो अद्वैत भाषा है। तो अद्वैत भाषा में अद्वैत बोध कराते समय वस्तुतः देखा जाए तो न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर है। हो गया जी? चलिए आगे। ये हो गया टीका इस पर है ना, देखिए थोड़ा। चोद्यमिति तो व्यवहार दशायाम चोद्यादि कर्तव्यम, और स्पष्टीकरण कर दिया टीकाकार ने कि द्वैत भाषा में मतलब व्यवहार दशा में। तो प्रश्न उत्तर सब कहाँ होते हैं? व्यवहार दशा में होते हैं। व्यवहार दशायाम चोद्यादि कर्तव्यम। चोद्य मतलब विकल्प रूप प्रश्न, उसका उत्तर, आरोप है कि नहीं, अपवाद, ये सब चोद्यादि कर्तव्यम। परमार्थतः तु अद्वैतम एव तत्वम इत्यर्थ। वस्तु परमार्थम मतलब, परमार्थतः मतलब वस्तुतः, वस्तुतः देखा जाए तो अद्वैतम एव तत्व, अद्वैत यही क्या है जी? तत्व है। हो गया? चलिए आगे। अब श्लोक नंबर 40 की अवतरणिका को देखिए। परमार्थतः द्वैताभावे स्मृतिम प्रमाणयति। अब ऊपर कहा कि नहीं, परमार्थतः अद्वैत ही है, द्वैत है ही नहीं है। तो परमार्थतः द्वैताभावे, वस्तुतः द्वैत का अभाव है, इस बात में स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है जी? तो श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। तदास्तिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यमनभिव्यक्तं सत् अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किंचिदवशिष्यते।
स्तिमित गंभीरम न तेजः न तमः ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत् किंचित अवशिष्यते। ठीक, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए, तदा, तदा का अर्थ करना है प्रलय काले। ठीक है ना, जगत उत्पन्न होने के पहले या जगत प्रलय काल में केवल अद्वैत स्वरूप सत्स्वरूप ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है, ये कहना है। जगत का कोई पदार्थ दिखाई देता नहीं, तो जो सत्स्वरूप परमात्मा ही अवशिष्ट रहता है वो किस प्रकार है, उसके विशेषण दे रहे हैं। स्तिमित गंभीरम, एक बात, स्तिमित कहते निश्चल, चलनात्मक क्रिया से रहित, गंभीर स्वरूप में है कि नहीं। और पुनः न तेज न तम, उस स्थिति में उसमें न तेज है न तम है, न अंधकार है न तेजस्वादी जाति उसमें है, ये कहने का। यद्यपि मतलब डिम हो जाते बात नहीं, ज्ञान स्वरूप हमेशा झुक के त्यों हो, उसमें कोई बदल होता नहीं है। किंतु जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि को में तेजस्व जाति है कि नहीं, उस प्रकार की जाति का आश्रय वो उस समय रहता नहीं है। व्यवहार काल में भले मान लो, किंतु वस्तुतः जो परमात्मा है उसमें कोई इस प्रकार का जाति आदि धर्म रहता नहीं है। न तेज न तमः, फिर कैसा, ततम, ततम मतलब व्यापक, अनाख्यम मतलब आख्या रहित, उसका कथन कर नहीं सकते, उसका व्याख्यान कर नहीं सकते, अनाख्यम। अनभिव्यक्तम, व्यक्त भी नहीं है, ऐसा प्रकट दिखाई भी देता नहीं, अनभिव्यक्तम सत, सत्स्वरूप परमात्मा, किंचित अवशिष्यते, हो गया जी, यही बसता है, शेष रहता है। देखिए, तदेति, तो स्तिमितम, टीका को देखिए, स्तिमितम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया निश्चलम, और निश्चल को क्या समझेंगे, क्रिया रहित, चलनादि क्रिया से रहित, एक बात हुई। और गंभीरम प्रतीक, स्तिमितम जैसा प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया निश्चलम, उस प्रकार गंभीरम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे दुरवगाहम, मतलब जानने के लिए अत्यंत कठिन। ठीक है ना, दुर्वगाह, उसका भी अर्थ कर रहे टीकाकार, मनसा विषयी कर तुम अशक्यम, मन के द्वारा भी जिसको विषय बनाया नहीं जा सकता है, ऐसा वो परमात्मा। पुनः कैसा, न तेज, इसका अर्थ कर रहे तेजस्व अनधिकरणम, तेजस्व एक जाति है, सूर्य चंद्र आदि तेजवान पदार्थ में रहती है, किंतु परमात्मा उस समय तेजस्व जाति का भी अधिकरण नहीं है, अर्थात तेजस्व धर्म, तेज धर्म भी उसमें नहीं है, तेजस्व अनधिकरणम। ठीक है ना जी, सूर्य इत्यादि जो पदार्थ है वो पर प्रकाश है और मिथ्या है, उन ज्योति स्वरूप सूर्य आदि में भले तेजस्व जाति रहती है, किंतु वो परमात्मा उनसे विलक्षण है, सत्य है, इसलिए वो अनित्य ऐसे तेजस्वादि धर्म का अधिकरण नहीं बनता है। कौन, परमात्मा, क्योंकि वह किसी धर्म से युक्त नहीं है। न तेज, तेजस्व अनधिकरण, न तम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं तमस विलक्षणम, तम कहते अज्ञान को, अज्ञान से भी वो विलक्षण है, मतलब क्या है, तो विलक्षण का भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अनावरण स्वरूप स्वभावम, आवरण स्वभाव वो नहीं है। ठीक है ना जी, हाँ, अनावरण स्वभाव। पुनः कैसा, ततम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे व्याप्तम, व्यापक है, अनाख्यम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे व्याख्यातुम अशक्यम, इसका व्याख्यान कर नहीं सकते, वाणी भी जहां पहुंचती नहीं है। ठीक है ना जी, क्योंकि वाणी मतलब शब्द, और शब्द की प्रवृत्ति वहां होती है जहां कुछ प्रवृत्ति का निमित्त होता है, और शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त होता है जाति या नाम या गुण या क्रिया, किंतु परमात्मा में न जाति है, न नाम है, न गुण है, न क्रिया है, तो शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त कोई नहीं है, इसलिए शब्द रूप वाणी उसमें प्रवृत्त होती नहीं है। तो लिखा है अनाख्यम व्याख्यातुम अशक्यम।
पुनः कैसा, अनभिव्यक्तम प्रतीक, इसका अर्थ कर रहे हैं चक्षुरादि भी अपि अविषयीकृतम, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु को विषय किया जाता है उसको कहते अभिव्यक्त, व्यक्त। घट को व्यक्त कहेंगे क्या अनभिव्यक्त कहेंगे? व्यक्त कहेंगे, चाहे अभिव्यक्त कहेंगे, क्योंकि वो चक्षु के द्वारा उसका ग्रहण होता है, किंतु परमात्मा का किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, तो चक्षु के द्वारा भी ग्रहण नहीं होगा, तो परमात्मा कैसा हुआ? अनभिव्यक्त हुआ। चक्षुरादि भी अविषयीकृतम, पुनः कैसा? सत प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे शून्य विलक्षणम। सत का मतलब शून्य से विलक्षण, अतएव शून्य से विलक्षण इसीलिए, अतएव किंचित, किंचित का मतलब लिख रहे हैं इदंतया निर्देष्टुम अशक्यम। जैसे घट पट के बारे में इदम इदम रूप से कह सकते हैं कि नहीं, निर्देश कर सकते हैं, अंगुली से दिखा सकते हैं, उस प्रकार परमात्मा का किसी अंगुली आदि से निर्देश कर नहीं सकते। इदंतया निर्देष्टुम अशक्यम, अवशिष्यते, शेष रहता है। लग गया जी? चलिए आगे, द्वैत निषेधावधित्वेन अवतिष्ठति इत्यर्थ। कुल मिलाकर तात्पर्य बता रहे हैं कि सभी द्वैत का जब निषेध हो जाता है कि आकाश परमात्मा नहीं है, जल परमात्मा नहीं है, घट परमात्मा नहीं है, वृक्ष परमात्मा नहीं है, तो जितना भी द्वैत है सबका निषेध कर दिया, बात कर दी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब सबका निषेध समाप्त हुआ, कुछ बचा ही नहीं, तो जो बचा है ना वही परमात्मा है। ठीक है ना, ये बात है। तो द्वैत निषेध अवधित्वेन, द्वैत का निषेध पूरा हो गया, अब निषेध करने के लिए कोई बचा नहीं, तो जिसका निषेध किया नहीं जा सकता है वो जो बचा हुआ है फिर वो है कौन? परमात्मा। वही द्वैत निषेध अवधित्वेन अवतिष्ठते इत्यर्थ। हो गया जी? तो सत आसित, ये हमारा जो कहना है वही उचित है। हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हैं असत आसित, तुम्हारा तो खंडन हो गया और हमारे बात पर कोई प्रश्न तुम उठा नहीं पाए। इसका मतलब सद आसित यही कहना ठीक है, सतरूप परमात्मा ही था। ठीक है जी? चलिए अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम ओम